हे गाइज, एक बार फिर से आप लोग का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में ना, जो पिछला वीडियो में रह गया था ब्राउनी का वीडियो में, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्राउनी का ट्रे का जो साइज़ है कितने होते हैं, इसमें क्या क्या कॉस्टिंग, कितना हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कितने में बेचना चाहिए और कितने पीसेस हम लोग निकालेंगे और इसका टेक्सचर भी कैसा होता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। तो वही ब्राउनी का ट्रे आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में है, और अगर आप देखो तो इंचेस के माध्यम से मैं बता सकता हूँ कि कितना बाई कितना का ट्रे है ये। तो इधर से अगर आप देखो तो ये 13 इंचेस का है। ये जो ट्रे का साइज़ जो है ना, ये 13 इंचेस बाई, आप इधर से देखो तो 12 ये 13 बाई 18 इंचेस का ट्रे है ये। और इसको हम लोग अभी बाहर निकालेंगे और ब्राउनी का जो स्पंज का टेक्सचर है वो भी आपको दिखाऊंगा। इसको हम लोग साइड से, ये स्टिक हो जाता है, इसको हम लोग साइड से थोड़ा सा नाइफ मार लेंगे ताकि इजीली निकल सके हमारा ब्राउनी। अच्छे से आप नाइफ मार लें ताकि जहाँ कहीं भी स्टिक हुआ हो आसानी से निकल जाए। तो आप चाहो तो इस तरह से ही निकाल सकते हो, या तो काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे ना एक ट्रे और रखते हैं और ट्रे में पलटते हैं। अभी मैं यहाँ नॉर्मल इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जैसे ही ओवन से आप निकालोगे तो आधा एक घंटा आप रेस्ट दोगे, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप निकालो, उसके बाद कट करो तो वो ज़्यादा अच्छा से कटता है और इजीली हैंडल कर सकते हो। इसको कुछ करना भी नहीं, आप चाहो तो अगर स्टिक किया हो तो 2-3 बार आप इसमें मार सकते हो, बाकी ये इजीली आराम से निकल जाएगा। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये बटर पेपर को हम लोग हटा देंगे और मैं इसका टेक्सचर भी आपको दिखाता हूँ। थोड़ा नज़दीक आ जाओ तो आप देख सकते हो, ये स्पंज बहुत अच्छा से निकला है। और इसको अभी हम लोग, मैं इससे कट करता हूँ। इससे क्या है ना, शेप डालना इजी हो जाता है और वेस्टेज इसमें थोड़ा कम होता है। काफ़ी बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग साइड के हिस्से काट देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा ही यूज़ में लाता हूँ क्योंकि ये हमारे पास है तो हम लोग इससे आसानी से एक जैसा मेजरमेंट ले सकते हैं सारे को, है ना। तो इसमें हम लोग इस तरह से, मैं ये एक्सपीरियंस हो चुका हूँ इसको काटने में, तो आपको दिखाता हूँ। मैं ज़्यादा मेजरमेंट नहीं करता हूँ, बस इसी से काट लेता हूँ, है ना। तो ये समझ लीजिए कि हेल्प करता है हमें एक मार्किंग करने के लिए कि कहाँ से हमें काटना है। और इधर से भी हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये मैं क्या किया हूँ, इसमें दागी दे दिया हूँ और मार्क कर दिया हूँ ताकि हम इजी से इसको काट सकते हैं, है ना। गाइस, आप लोग का कमेंट था बहुत सारा कि ब्राउनी का टेक्सचर कैसा है, वो भी वीडियो में बताएं। सॉरी, मैं वो वाली वीडियो में ये चीज़ें नहीं दिखा सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। और भी जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन जो थे, जो आप लोगों ने कमेंट के द्वारा मुझे पूछे थे, मैं इस वीडियो में आज वो भी सारा कुछ क्लियर कर दूँगा। और रेसिपी में हमारा कितने खर्च आते हैं और कितना में हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पे भी मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ। आप अपना पोर्शन वाइज अपने तरीके से इसको कट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो। तो एक बार नज़दीक आ जाओ, मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो एक ब्राउनी ही है और मेरा हाथ के माध्यम से आप मेजरमेंट कर सकते हो कितना है। ये 1 से 2 लोगों के लिए इनफ है, ये काफ़ी ज़्यादा है एक लोग के लिए, है ना। 2 लोग इसमें आराम से खा सकते हैं। और ये स्पंज आप देख सकते हो, इसको मैं दबाता हूँ फिर ये फूल जाता है। ये स्पंज बहुत अच्छा से स्पंज इसका ये आया है। चॉकलेट, ऊपर से चॉकलेट डिप करके और इसके साथ आइसक्रीम भी लेके आप खा सकते हो। ये यहाँ का हमारा बेस्ट सेलर है, आप इसको देख सकते हो। ये साइड वाला हिस्सा था, साइड वाला थोड़ा सा कर्व हो जाता है, लेकिन आप ये बीच वाले हिस्से देख सकते हो, ये चारों तरफ से एक साइज़ का है। और ये हमारा फाइनल ब्राउनी है।
आपको मैं आगे का और भी प्रोसेस जो है बताता हूँ। इसको हम लोग स्टोर करने के लिए क्या करते हैं ना, इसको क्लीन रैप में ढक करके रखते हैं। बाबू क्लीन रैप देना। आप इस ब्राउनी को चाहे तो आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है और आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन आप इसको स्टोर करके रखोगे भी तो कुछ नहीं होगा। जनरली हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस करके और इस तरह से हम लोग रैप कर देते हैं, ताकि जब कभी भी हम इसको निकालें तो अच्छे से निकले और इसका जो मॉइस्ट है इसमें बरकरार रहे। बाहर रहने से क्या है ना, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और फिर वो हार्ड हो जाएगा तो खाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हो ये हमारा फाइनल है। तो गाइज़ आपको मैं दिखा चुका हूँ कि ब्राउनी किस तरह से बनाते हैं और कैसे कट करते हैं, क्या टेक्सचर है उसका, किस तरह स्पंज बनता है, सारा कुछ मैं दिखा चुका हूँ। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कि ये जैसे ट्रे है ना, बहुत सारे लोग इस तरह से पूछ रहे थे हमको कि कितना डालने से किस, एक्चुअली में उनका क्वेश्चन ये था कि कितना हम लोग बैटर डालेंगे कि कितना आएगा, क्योंकि काफ़ी बार बहुत सारे लोग तो घर में बनाएंगे तो इतना बड़ा ट्रे में तो नहीं बनाएंगे, वो रेसिपी को तोड़ेंगे फिर उसको छोटे छोटे मोल्ड में बेक करेंगे, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाए। तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, आपको एक मेथड आपको बता देता हूँ, आपको उससे बहुत इजी हो जाएगा। आप मेरा उंगली देख सकते हो, थोड़ा नज़दीक आ जाओ, ठीक है। हम लोग जनरली इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपका जो बैटर है ना यहाँ तक आना चाहिए। जब इस उंगली को आप बैटर में डालो तो बैटर यहाँ तक आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है ना कि ये बैटर यहाँ तक, ये रेज यहाँ तक होता है, तो आसानी से हम लोग 3 लेयर काट सकते हैं केक के लिए, या ये जो मेथड है ना सारे केक में काम आते हैं इस तरह से। तो मैं जनरली, मेरा जो टेक्निक है मैं इस तरह से करता हूँ कि उंगली डालता हूँ और जो बैटर है यहाँ तक आता है, इट मीन्स कि रेज होके यहाँ तक आएगा ये। तो आसानी से हम लोग स्पंज का कैलकुलेशन इस तरह से हम लोग करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्राउनी मैं बनाया हूँ उसको किस तरह से, क्या कॉस्टिंग है हमारा, कितने खर्च आया, कितने मार्केट में कितने प्राइजेस, क्या क्या चीज़ का लगता है, वो सारे इस वीडियो में अभी आपको मैं अभी बता देता हूँ। मैं सारा चीज़ यहाँ पे लिख के रखा हूँ कॉस्टिंग का। तो हम लोगों ने मिल्क, बटर, शुगर, चॉकलेट, मैदा और बेकिंग पाउडर, आप यहाँ पे रेसिपी देख सकते हो, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मिल्क जो है ना 700 ग्राम यूज़ किया, जो मार्केट में 60 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से 42 रुपीज़ होती है। और बटर 500 ग्राम यूज़ किया, जो 450 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 225 रुपीज़ का बटर का कॉस्ट आता है। और आपको शुगर ना 22 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा। चॉकलेट जो है हमारा 300 रुपये किलो मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हम लोग ने आधा किलो यूज़ किया तो 150 रुपीज़ का कॉस्टिंग आया। मैदा हमारा 600 ग्राम यूज़ किए हैं, जो 40 रुपीज़ मार्केट में अवेलेबल है पर केजी, उसका 24 रुपीज़ कॉस्टिंग में निकाला हूँ। बेकिंग पाउडर 18 ग्राम का आप 5 रुपये इसको लिख सकते हो कैलकुलेशन के हिसाब से। तो टोटल जो कॉस्ट है ना हमारा 460 to 470 80 इस तरह का कॉस्ट आएगा आपको टोटल ब्राउनी बनाने के लिए। 450 से लेकर 500 तक भी हो सकता है। काफ़ी बार मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं हो तो हो सकता है आपको रेट थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। अगर आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पैकेजिंग चार्ज और गैस, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर चार्ज, ये सारे मिला के आप 100 रुपये या तो 60 से 70 रुपये ऐसे खर्च आता है मेरे यहाँ पे। तो इसको मैं ऐड करके टोटल जो है ना हमारे जो खर्च है, जो टोटल कॉस्ट आता है, मैं यहाँ पे 600 का लिख के रखा हूँ जो हमारा टोटल खर्च है। इसमें मैंने नेट रेवेन्यू जो प्राप्त किया हूँ जो कि 1440 रुपीज़ होता है नेट रेवेन्यू। और मेरा जो टोटल कॉस्ट है, जो खर्च है 600 रुपये है, इसको माइनस करने पर 840 रुपये का प्रॉफिट मुझे मिलता है। इस बेकरी लाइन में अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप अगर होम बिज़नेस से शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या तो आप बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो बेकरी स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो में यही सब चीज़ें मैं डिटेल से बताया हूँ। आगे आने वाले समय में और भी सारे जितने भी वीडियोज़ हैं मैं इस तरह से ही डिटेल के साथ आप तक पहुँचाता रहूँगा। मेरा पिछले वीडियोज़ में भी इस तरह से डिटेल मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइज़ आप लोग सपोर्ट करें और मेरे चैनल को इस तरह से ही सपोर्ट करते रहें, ग्रो